हाँ जी सर, हमारे पास बेसिकली आज का पहला जो टॉपिक आएगा वो ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये सही है सर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। इसमें हम लोग ये काम करते हैं ना बेसिकली, इसमें हम लोग पहले ये करते हैं कि मतलब इसमें हम लोग ये करते हैं कि लॉग लेकर लॉग लॉग को लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है सर। जैसे सर हम लोग इसमें ये करते हैं कि लॉग को लेकर के डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, सिंपल। लाइक अगर आपका ये दिया हो, मतलब दिया हुआ हो ना, तो बेसिकली तो क्या दिया हुआ होगा, तो कहते प्रोडक्ट में हो तो आपको अगर बदलना है, प्रोडक्ट को सम में बदलना है, तो अपन बेसिकली क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ये सही है सर, इज इट ट्रू? प्रोडक्ट को सम में बदलना हो तो अपन बेसिकली लॉग लेते हैं। तो क्या करना है, तो बेसिकली क्या करना है, तो लॉग को लेकर के डिफरेंशिएट करना है, ठीक है सर। टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएट, इज इट ट्रू? ये सही है क्या सर, इज इट ट्रू? टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएट। तो दूसरा एक पॉइंट और ये है कि आपको देखकर मालूम मतलब कि कैसे चलेगा, यहाँ पर ये लगाना है। तो अगर आपको ये दिखता है ना, लाइक ln f का अगर डैश हो तो उसको हम लोग लिखते हैं 1/f इंटू हम लोग लिखते हैं f डैश, मतलब कि f डैश बाई f लिखते हैं, राइट। तो अगर आपको तो कहीं पर भी f डैश बाई f जैसा टर्म अगर आपको दिख रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये वाला काम शायद करना हो। क्या उनका काम? टेक लॉग एंड देन to differentiate. This is it true? जैसे is it true? अच्छा, अब एक और पॉइंट देखिए सर, तीसरा पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर ले देता हूँ और फिर हम लोग बेसिकली ये वाले पॉइंट का प्रूव भी करेंगे, ठीक है सर। तो अगर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में, ये आपको बेसिकली तो ये दिया हुआ है ना, अगर आपके पास दिया हुआ है बेसिकली y बराबर आपके पास तो दिया हुआ है लाइक f1 f2 f3 f4 डॉट 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 आपके पास दिया हुआ है fn। ये सही है क्या? तो आपके पास dy बाई dx जो आता है ना बेसिकली, जिसको अपन नाम रखते हैं y डैश, वो आता है अपने पास पहला टर्म आ जाएगा f1 डैश f2 f3 डॉट fn, फिर आ जाएगा अपने पास प्लस f1 f2 डैश f3 f4 f5 डॉट आ जाएगा आपके पास fn, नीचे से है क्या? फिर आ जाएगा अपने पास प्लस f1 f2 f3 डैश f4 डॉट आपके पास आ जाएगा fn, ये सही है। फिर आपके पास आएगा क्या आएगा, प्लस f1 f2 f3 f4 डैश डॉट f4 डैश के बाद ये भी लिख लीजिए f5 डॉट आपके पास आ जाएगा fn। और ऐसा आप जब करते करते लास्ट में जाएंगे ना, तो लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगा बेसिकली, अगर आप ध्यान देंगे ना, तो लास्ट टर्म आपके पास आएगा f1 f2 f3 f4 डॉट fn डैश। मतलब कि एक बार में आपको डिफरेंशिएट करना है, एक बार में आपको डिफरेंशिएट करना है, एक तो टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है, एक बार में आपको एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है और फिर आपको ये सबको ऐड कर देना है, ठीक है सर। एक बार में आपको एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है और फिर आपको ये सबको ऐड कर देना है, ये सही है सर। f1 डैश f2 f3 डॉट fn और प्लस f1 f2 डैश f3 f4 f5 डॉट fn और प्लस f1 f2 f3 डैश f4 डॉट fn और प्लस f1 f2 f3 f4 डैश f5 डॉट fn और प्लस डॉट आपका आ जाएगा बेसिकली, तो f1 f2 f3 f4 और डॉट fn डैश।
एक बार में एक ही टर्म को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सारे टर्म को कांस्टेंट रखना है। एक बार में एक ही टर्म को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सारे टर्म को कांस्टेंट रखना है। एक बार में एक ही टर्म को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सारे टर्म को कांस्टेंट रखना है, और फिर ऐसे अपन कर कर सबको ऐड कर देंगे। अभी रखते हैं यहाँ पर, बाकी हम लोग ये लास्ट वाले प्रॉपर्टी का प्रूफ भी करेंगे आगे, ठीक है। अभी यहीं पर रखो। थैंक यू वेरी मच।